भाई पीछे कौन बोल रहा है? शांति में आइए भैया सभी लोग। राम मंदिर बनाने का जो निमंत्रण पत्र है कि वो अभियान आप तक पहुंचे? मथुरा तो होने दो। प्रवीण तोगड़िया का शंकराचार्यों के बारे में कुछ भी बोलने का अधिकार, योग्यता और शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। मेरा एक ही अधिकार है, शंकराचार्यों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना। मैं स्वरूपानंद जी जो स्वर्गस्थ हो गए द्वारका के, उनसे लेकर अभी के निश्चलानंद जी और विवेकटेश्वरानंद जी, सबके आशीर्वाद और नमस्कार करता रहा हूं, तो मैं यही करता रहूंगा। शंकराचार्य को क्या करना वह स्वयं तय करेंगे। मैं हिंदुओं को प्रार्थना करूंगा कि शंकराचार्य जी पर उल्टी कमेंट कोई मत करे, उनसे हिंदू धर्म की गरिमा कम होगी। मैं राम मंदिर का उत्सव मनाने वाला हूं और अयोध्या जाने वाला हूं। ये बताया कि वो फर्जी है। मुझे कुछ कोई संस्था, एरागेरा संस्था ने कुछ नहीं, एरागेरा संस्था, अरे एरागेरा संस्था, शंकराचार्य ऐसे थोड़े होते हैं, उनका पट्टाभिषेक कुछ लोग, उनकी परंपरा है। कुछ लोग एरागेरा संस्था ने किसी शंकराचार्य के बारे में, हम किसी शंकराचार्य के विचारों के बारे में कुछ हो सकते हैं, पर फर्जी की बातें करते हैं, वह हम्बग है, वो कहना बंद करो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि राम मंदिर की जगह स्कूल और कॉलेज बनता तो उससे कॉलेज और हॉस्पिटल बनता तो उससे ज्यादा बेहतर होता। उनको कहो कि अपने बाप दादा की खेत पर स्कूल और हॉस्पिटल बना पर दिखाए। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न कि विपक्ष जो है मोदी जी को हराने के लिए एक हो जा रहा है, लेकिन भविष्य में या भूत में भी वो विपक्ष आज तक मंदिरों के लिए कभी इकट्ठा नहीं हुआ। इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना। पूछा अब सवाल पूछिए। क्या रहा है 450 वर्षों के संघर्ष, 25 पीढ़ियों की कुर्बानी और पिछले 40 वर्षों में लाखों गांवों, करोड़ों लोगों तक जाने वाला 12 बार हमारे द्वारा जनजागरण से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। हमें आनंद है, खुशी है। हम विजय उत्सव पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल 8 करोड़ से ज्यादा दीप प्रज्वलित करके मनाएगी। कुछ शंकराचार्य बोल रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला और अमित शाह और मोदी जी इसको पूरी राजनीतिक रूप दे रहे हैं, नामित कर रहे हैं। निमंत्रण किसको दिया हुआ मेरी जानकारी नहीं है। पुराना ट्रस्ट था, उनमें से तो मैं था। इस ट्रस्ट के जो पदाधिकारी है उनको ही पता होगा, इसलिए किसको निमंत्रण दिया नहीं देना मेरी जानकारी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। कुछ शंकराचार्य यह भी कर रहे हैं ये साधु संगत नहीं है, जबकि गुंबद पे ध्वजा भी नहीं है और पूरी तरह से मंदिर बन के तैयार नहीं है। ऐसे में शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। मैं तो कैंसर का निष्णात हूँ। कैंसर सर्जरी के बारे में प्रश्न पूछोगे तो उत्तर दूंगा। ज्योतिष का और मंदिर स्थापत्य का मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो वो हमारे आचार्यों पर छोड़ देते हैं। मैं उस पर कोई बात नहीं करूँ। गुरुजी, ट्रस्ट की तरफ से आपको आमंत्रण किया गया है? मुझे निमंत्रण मिला है, मैं अयोध्या पहुँच रहा हूँ। गुरु जा रहे हैं अयोध्या? 21 तारीख शाम को। गुरुजी, कुछ दिन पहले एक मुस्लिम नेता ने कहा है कि 20 से 26 तक मुस्लिम को घरों में रहना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? हमेशा के लिए रहे। परंतु राम मंदिर आंदोलन में लाठी गोली खाने के लिए मेरे साथ चारों कार सेवा में 8 लाख से ज्यादा लोग आए थे। तो मैंने कहा है कि लाठी गोली खाने में आप मेरे साथ थे, तो भव्य राम मंदिर के दर्शन करने में मैं आपके साथ रहूंगा। इसलिए 24 जनवरी जो ऐसे राम भक्त कार सेवक अयोध्या आएंगे, मैं राम मंदिर के दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर तिलक करके उनको धन्यवाद करके भव्य राम मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से निमंत्रण पत्र कई राजनीतिक दलों को भेजा गया, पर उन्होंने ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ये आरएसएस और बीजेपी का एक चुनावी एजेंडा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं कहूंगा कि किसी भी दल में है, राम सबके हैं, और दल तो आजादी के बाद बने। 550-450 वर्षों का संघर्ष तो वही पुरखों ने किया था
जिनके वंशज आज कोई कांग्रेस में होगा, कोई सपा बसपा बीजेपी में होगा, इसलिए अलग अलग दल में रहे हिंदुओं, हम सबके पुरखों की भुजाओं के बल और संघर्ष से राम मंदिर बना है। तो विजय उत्सव आओ हम मिलकर मनाए। चुनाव के समय चुनाव खेल लेना, अभी तो राम का खेला ही हम मिलकर आनंद से मनाएंगे। डॉक्टर साहब, 89 में भारत के 5 लाख गांव में शिला पूजन करके करोड़ों लोगों से शिला पूजन करके अयोध्या शिला मंगवाई थी। और यही 89 में हमने जो राम की कूपन बनाकर 8 करोड़ हिंदू के घरों में जाकर और 92 की कार सेवा के बाद हमने राम पादुका यात्रा लाखों गांवों तक, बाद में राम ज्योति यात्रा लाखों गांवों तक, बाद में राम नाम जप करोड़ों लोगों के द्वारा, बाद में हनुमत शक्ति जागरण हनुमान चालीसा करोड़ों लोगों के द्वारा, यह 40 वर्ष और 12 देशव्यापी करोड़ों लोगों तक पहुंचने के अभियान के कारण जो प्रचंड जन जागरण हुआ, वह जागरण ने अयोध्या की धरती पर बाबर के ढांचे का नामो निशान मिटाकर यह भव्य मंदिर बना दिया। मैं एक बात और कहूंगा, यह मंदिर में जो पत्थर लगे हैं, कोई पत्थर का मंदिर 2, 5, 7 साल में नहीं होता है। 10-20 साल तक पत्थर घड़ने का काम किया जाता है। आज जो मंदिर बने हैं उस पे पत्थर लगे हैं, यह पत्थर घड़ने का काम 32 वर्ष तक चला है। 90 से 22 तक, 1990 से 2022 तक। और यह पत्थर की 2 मुख्य कार्यशाला कभी 6 भी थी, एक अयोध्या में, एक राजस्थान के उदयपुर के नजदीक पिंडवाड़ा में। और यह पत्थर के पैसे 1989 में 8 करोड़ हिंदुओं ने ₹1.25 दिया था, उनसे ये पत्थर हमने खरीदे थे। हम मानी राम जन्मभूमि न्यास, जिनके महंत अवैधनाथ जी, रामचंद्र परमहंस, शंकराचार्य जी, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, अशोक जी सिंगल, विष्णुरी दालमिया जी और मैं, हम ट्रस्टी थे। इसलिए मैं हिंदुस्तान को कहूंगा कि भारत के इतिहास में करोड़ों लोगों को जगाने का, लाखों गांवों तक एक बार नहीं 12 बार जन जागरण किया है। यह जन जागरण में मेरे लाखों हिंदू साथियों ने गांव में, घरों में जाकर खुले पग परिश्रम किया है। आज में राम मंदिर बन रहा है, तब 12 जन जागरण अभियान में लोगों के घरों में जाकर राम मंदिर के लिए जगाने वाले, यह 40 वर्षों में हमारे साथ काम करने वाले, गांवों से गलियों तक फैले वाले लाखों हिंदू साथियों को धन्यवाद कर रहा हूं कि राम मंदिर बन रहा है। 12 बार लाखों गांवों में करोड़ों हिंदुओं को आपके जगाने के कारण अब मंदिर तो बनकर पूरा होने जा रहा है। अब अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राम राज्य के समय, राम जी के समय भारत में जितनी हिंदुओं की समृद्धि थी, ऐसी सभी हिंदुओं की समृद्धि वापस लौटे। इसलिए राम मंदिर से राम राज्य तक लोगों की समृद्धि वापस देने का काम सरकार भी कर रही है। मेरा विश्वास है मोदी जी, अमित भाई, योगी जी यह काम आगे बढ़ाएंगे और समाज के नाते अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल भी राम मंदिर से राम राज्य तक ले जाने के काम में लाखों गांवों का वह जागरण जारी रहेगा जो पिछले 40 वर्षों में हमने किया था।
मैं देश के पत्रकारों को भी धन्यवाद दे रहा हूं कि राम मंदिर आंदोलन उठाने में जैसे 12 बार लाखों गांवों में जनजागरण का योगदान है, ऐसे देश के पत्रकार और विशेष करके उत्तर प्रदेश के पत्रकारों का योगदान है। इसलिए राम मंदिर बनाने के लिए मैं उत्तर प्रदेश और देश के पत्रकारों को भी धन्यवाद कर रहा हूं